कितनी देर हो गई है और आप लोग मुझे अन्नू से मिलने तक नहीं दे रहे हो। घर में बंद करके रखा है, क्यों कर रहे हो आप ये सब? जो कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ, वरना उस अन्नू के साथ रह के तू भी वैसा ही करेगी। कल को ले आएगी किसी बासी सामान को और कहेगी मम्मी मैं इससे प्यार करती हूँ, मेरे से शादी करा दो। मम्मी ये क्या फालतू बातें सोच रहे हो आप? फालतू बातें कोई नहीं सोच रही हूँ मैं, देखा मैंने वो कैसे तू झेंडे वेंडे के साथ खड़े रह के बातें कर रही थी। ओह अच्छा हुआ, आपको लग रहा है कि सिमरन और झेंडे सर। मैं झेंडे सर से सिर्फ अन्नू के बारे में बात कर रही थी, हमारे बीच में से कुछ भी नहीं है। नहीं है तो हो तो सकता है ना सिमरन, ये प्यार की हवा होती है ना, ये किसे कब कैसे कहाँ लग जाए कुछ कह नहीं सकते। पर कल को तू वो झेंडे सर से प्यार कर बैठी तो मैं कहाँ मुंह छुपाती फिरूंगी। तू हंस क्यों रहा है? सॉरी, मैं इमेजिन कर रहा था तू और झेंडे सर कितनी मस्त जोड़ी लगी। मुंह बंद कर ले वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। तो बुआ मम्मी आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे तूने और अनु ने काम किए ना सिमरन, मैं तेरी एक भी बात पे भरोसा नहीं कर सकती सिमरन। अरे वो पुष्पा के साथ तो गोपाल भैया खड़े हैं, लेकिन कल को तूने कुछ ऐसा कर दिया तो मैं कैसे अकेली लड़ूंगी दुनिया से? क्यों लड़ना है मम्मी, क्यों परवाह करनी है लोगों की? जब गोपाल अंकल ने कहा कि कोई गारंटी लेता है अनु की खुशी की तो सब चुप थे, सब पीछे हट गए। ये बवाल इसलिए हो रहा है ना क्योंकि अनु और आर्या सर के एज में गैप है, तभी सबको ये सब गलत लग रहा है। लेकिन आपके और पापा के एज में तो कोई गैप नहीं था ना मम्मी। लेकिन मेरे लिए वो शादी सबसे गलत थी। सिमरन सॉरी मम्मी, मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन यही सच है। गोपाल अंकल भी कह रहे थे ना कि जरूरी नहीं कि जब दो लोग एक ही उम्र के हो तो वो खुश रहें और एक साथ रहे। अगर ऐसा होता ना तो पापा आपको छोड़ के। सिमरन बैठो तुम लोग। सब ठीक तो है ना रजनी? हाँ सब ठीक है, कुछ काम था? पुष्पा ने अपने घर पे छोटी सी चाय और पकौड़े की पार्टी रखी है, पूरे मोहल्ले को बुलाया है, तुझे भी आएगी ना? बेटी यहाँ नाम डुबो रही है और इन्हें चाय पकौड़े से फुर्सत नहीं है। उसे कह देना यहाँ से कोई नहीं आएगा। पर रजनी। पर बुआ आपको तो प्रॉब्लम अन्नू से है ना, पकौड़े से तो नहीं। तुम मना क्यों किया? साथ में पकौड़े खाते हैं बुआ। भजिया तो मैं तलती हूँ। अरे बुआ नहीं जाना। इसे पकौड़े चाहिए यहाँ पे। हाँ, आलू के, पनीर के, मिर्ची के, प्याज के, तुरई सबके पकौड़े तैयार हैं। और पुष्पा जी चाय की भी तैयारी लगभग हो गई है। हाँ, बस अब सब लोग आ जाए। आपके पकौड़ों की खुशबू सूंघते ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और आज बुलावा भेजने के बाद भी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। लोग आएंगे ना? हाँ हाँ जरूर आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। पुष्पा कोई नहीं आने वाला। मतलब? मैंने मोहल्ले के हर घर में जाकर 2-2 बार इनवाइट किया पर कोई भी आने को तैयार ही नहीं है। सबने मुझे मुंह पर ही मना कर दिया और रजनी ने तो मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। तो एक काम कर, ये चाय और पकौड़े मोहल्ले के बाहर किसी गरीब को दे दे, शायद उसी का भला हो जाएगा। भोली सही कह रही है, हमारी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। मोहल्ले वाले नहीं मानने वाले, देख लेना। नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते जी। बोली कह रही थी कि तुम लोगों ने चाय पकोड़े की पार्टी रखी है। हाँ। देखिए बात जब पुष्पा जी के हाथों की खाने की हो ना तो फिर बस पूछिए मत, हम पीछे कैसे रह सकते हैं। आइए ना काका आइए। अरे कौन कौन से पकोड़े बने वो तो बताओ। लो, विश्वनाथ काका मोहल्ले के बड़े होते हुए भी चाय पकौड़ा पार्टी के लिए चले गए। अरे तो हम क्यों पीछे रहे? अरे भाई लड़ाई झगड़ा एक तरफ और चाय पकौड़े एक तरफ, चलो चलते हैं। चलो। अरे आइए ना। लो, विश्वनाथ काका के साथ साथ ये लोग भी चले गए चाय पकौड़ी खाने।
मैंने भी पुष्पा से बहुत दिन से बात नहीं की। तो फिर क्या करें, चले हम भी? चलो। खाइए खाइए। अरे वो प्याज के पकौड़े खाइए ना, वो बहुत मजे के बने हैं। बहुत बढ़िया है। अच्छे है ना? अच्छे। कितना अच्छा लगता है ना, सारा परिवार ऐसे साथ बैठकर एक साथ चाय की चुस्की लेता है। तो क्या होता है कि रिश्तों में एकदम ताजगी आ जाती है। और पकोड़ा ऐसे खट्टी मीठी चटनी में डुबा कर जब खाते हैं हम लोग, तो रिश्तों का करारापन एकदम खत्म हो जाता है। विश्वनाथ काका, सही में हमारा मोहल्ला ये एक परिवार जैसा है ना? और जब पूरा परिवार मिल बैठकर किसी फैसले पर आता है, कोई फैसला लेता है, तो वो फैसला सही हो जाता है ना? फैसला? कैसा फैसला? अरे अमर, अनु और आर्या जी की शादी का फैसला। तो ये बात है, आप ये चाय पकौड़ी खिलाकर हमें अपनी बेटी की शादी की बात के लिए मनाना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं अमर, ऐसा नहीं है। इस रिश्वत से हम नहीं मानने वाले गोपाल जी। जो गलत है वो गलत है। ये चाय पकौड़े खिलाने से वो सही नहीं हो जाएगी। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम नहीं मानने वाले। क्यों भाइयों? बिल्कुल। अरे पकोड़े तो बहुत शानदार बने। अरे वो तोरई वाले पकोड़े लाओ ना, खत्म हो गए क्या? नहीं नहीं है। ये हुई ना बात। अरे आपके हाथ के पकोड़े हैं भाई। क्या काका, यहाँ मोहल्ले की इज्जत ताक पर लगी है और आपको यहाँ इन चाय और पकौड़ों की पड़ी है। किसी समझदार इंसान ने कहा है कि पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। सो वही कर रहे, पेट पूजा। और रही बात अनु की शादी और मोहल्ले की इज्जत की, तो वो तो बाद में भी होती रहेगी। अरे बैठिए, पहले चाय और पकोड़े का आनंद लीजिए। बैठी बैठी। नहीं काका, अगर हम और पकोड़े खाएंगे तो उसका हिसाब गोपाल जी हमारी रजामंदी से वसूलेंगे, जो कि हम नहीं देने वाले। हाँ काका, और हम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले। देखिए गोपाल भैया, हमने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर समझा रहे हैं, अगर आप लोगों को इस मोहल्ले में रहना है ना, तो अपना डिसीजन बदलना होगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? हमने पहले भी कहा है, अनु हमारी बेटी है और उसकी शादी कहाँ होगी इसका फैसला हम ही करेंगे। जब सब कुछ सोच ही लिया था तो हमें बुलाया क्यों? कर लो जो करना है, पर हमसे समर्थन की उम्मीद मत करना। हाँ हाँ सही बात है। चलो चलो चलते हैं, चलो। अरे सोनम, नहीं सुनिए। अरे अमर भैया सुनो तो। सोनम सुन तो। राजेश अंटू सुनो। आंटी, आप तो सुनो। अरे सुनो कुलदीप भैया, ये कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। काका आप ही बोलिए ना। पकोड़े तो वाकई बहुत शानदार बने थे। अब हम भी चलते हैं। विश्वनाथ काका, जाने से पहले हमें बता दीजिए कि क्या आपको भी ऐसे लगता है कि हम गलत हैं? सही और गलत के बारे में क्या कहें, हम बस इतना जरूर कहेंगे कि हम सभी इसी समाज का हिस्सा हैं और इस समाज में रहने के लिए समाज की बातों को भी मानना पड़ता है। छोटी मोटी बातें तो चलती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई समाज के खिलाफ जाकर कोई बड़ा फैसला लेता है तो हमारी जिंदगी में परेशानियां भी आती हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं। मैं चलता हूँ।